नमस्ते। आज का विषय है कि शंभुक ऋषि को श्री राम ने क्यों मारा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरे YouTube में आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। आप चाहें तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद YouTube पर सर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो पूरा देखेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और मैं क्यों कहता हूँ कि पहले राम को जानो फिर मानो। और हाँ, ये वीडियो फेक नहीं या ये मुद्दा फेक नहीं, क्योंकि ये रामायण के उत्तरकांड में लिखा हुआ है और मेरा ये वीडियो भी मेरे एक दोस्त के सवाल का जवाब भी है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल जयदीप डनसेना को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप किसी भी धर्म के बारे में और जानना चाहते हैं या नहीं जानते तो बेहतर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं सभी धर्मों की अच्छाइयों के बारे में बात करना चाहता हूं। और हाँ, याद रहे आपके सवाल ही मेरे टॉपिक्स होंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। सबसे पहले तो अगर आपकी अभी अभी शादी हुई है और कल आपको प्रॉपर्टीज़ में बंटवारा मिलने वाला है, लेकिन आज शाम को आपके पिताजी बोल दें कि तुम घर छोड़ के चले जाओ और 14 साल तक वापस मत आना, तो आप क्या करेंगे? मैं जान रहा हूँ सबसे पहले आपका सवाल होगा क्यों, जो कि राम ने कभी नहीं किया। वो हमेशा एक आज्ञाकारी पुत्र और शिष्य बनने की कोशिश कर रहे थे। उनकी ज़िंदगी संघर्ष से भरी हुई थी, इसलिए राम का मार्ग आसान नहीं, और इसलिए आज हम उनकी पूजा करते हैं। अगर आप भी राम को फॉलो करते हैं तो ज़िंदगी के हर संघर्ष से लड़ने के लिए तैयार रहिए, राम की तरह। एक बार राम राज्य में एक नवयुवक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उस नवयुवक ब्राह्मण के पिता राजा के ऊपर आरोप लगाते हुए बोलते हैं कि आपके राज्य में एक नवयुवक की मृत्यु कैसे हो गई, इसके पीछे जो भी कारण है आप उसे ढूंढ के उसे भी मृत्यु दंड दें। इसकी तलाश करते हुए राम शंभुक ऋषि के आश्रम में पहुँचे। राम जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने शंभुक ऋषि के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिए। शंभुक ऋषि ने भी उनका मान सम्मान करते हुए उनका आशीर्वाद दिया और स्वागत किया। कुछ देर बात करने के बाद राम शंभुक ऋषि के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए और प्रसन्न भी, क्योंकि वो जातिवाद के खिलाफ में थे, वो जातिवाद का विरोध करते थे। उनका कहना था कि केवल यही लोग ये काम क्यों करें, जबकि ये काम हम भी कर सकते हैं। लेकिन राम के गुरु जो उनके साथ थे, उन्होंने ही राम को शंभुक ऋषि की जाति पूछने के लिए कहा। और जब राम ने शंभुक ऋषि से उनकी जाति पूछी तो शंभुक ऋषि ने खुद को शूद्र जाति का बताया। यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ये लगता है कि प्रारंभ में जाति व्यवस्था काम के आधार पर बनाई गई थी कि सभी लोग अपना अपना काम करें, कोई किसी के काम में इंटरफेयर ना करे, सबकी रोजी रोटी चलती रहे। क्योंकि अगर कोई दूसरे के काम में इंटरफेयर करेगा तो उसकी रोजी रोटी पे असर पड़ेगा, उसको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है उसके परिवार को भी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़े। इसलिए शायद जाति प्रथा बनाई गई रही होगी कि भैया तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे और मैं ये काम करूँगा। सबका काम आराम से चलता रहे, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। तुम्हारी जो रोजी रोटी है तुम इससे कमाओ, मैं इससे कमाऊंगा। अपना अपना काम करेंगे, अपना अपना कमाए खाएं। और अगर कोई एक दूसरे काम इंटरफेयर करता है तो वो अपराध माना जाएगा, सीधा सीधा। मुझे ये लगता है कि प्रारंभ में सभी जातियां बराबर रही होंगी। वो तो समय के साथ जाति और धर्म में बदलाव या अंतर देखने को मिला है। तो हम फिर मुद्दे पे आते हैं। राम के पूछने पर जब शंभुक ऋषि ने खुद को शूद्र जाति का बताया तो राम के गुरु ने शंभुक ऋषि को दोषी ठहराते हुए राम को शंभुक ऋषि को मारने का आदेश दिया, क्योंकि शंभुक ऋषि शूद्र थे और ब्राह्मणों का काम कर रहे थे। अगर आपने बाहुबली देखा है, बाहुबली के दोनों पार्ट, तो आप ये टॉपिक समझ सकते हैं। और अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तब
कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और मैं जानता हूँ दोनों पार्ट देखे हैं तो ज़रूर पता होगा आपको। जबकि बाहुबली कटप्पा को मामा बोलते थे और कटप्पा भी उसको भांजे की तरह ट्रीट करते थे। फिर भी रीज़न आदेश, आदेश ना, बस आदेश। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल तक फॉलो किया जाता था। हम ही तो बोलते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप ही गोविंद दियो बताए। और एक गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब जब हम गुरु को परम ब्रह्म से भी ऊपर मानते हैं तो उनकी बातों की अवहेलना कैसे कर सकते हैं। और वो तो फिर राम थे, वो करते भी तो क्या, वो तो थे ही आज्ञाकारी, जैसे परशुराम थे। परशुराम का नाम भी पहले राम ही था, वो तो हमेशा वो हाथ में परशु लेके चलते थे, इसलिए वो बाद में परशुराम कहलाए। उनके ऊपर भी आरोप लगा था मातृ हत्या का, उन्होंने अपनी ही माता का हत्या कर दिया था। वो भी आज्ञाकारी थे और इसका दुष्परिणाम भी हुआ, उनको मातृ हत्या का दोष लगा, जिसका उन्हें पश्चाताप भी करना पड़ा। राम का मार्ग सत्य का मार्ग था, इसलिए उनके रास्ते पे मुश्किलें बहुत थी। कृष्ण का मार्ग, कृष्ण सत्य को जिताना जानते थे, फिर उसके लिए उन्हें दूसरे रास्ते से चल के ही क्यों न जाना पड़े। अभी के युग के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से कृष्ण का मार्ग उचित है। राम के मार्ग पे चलना आसान नहीं, क्योंकि उनके मार्ग में कई बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो कि लोगों की नज़र में गलत हो। अब आप ही तो गुरु और पिता को परम ब्रह्म कहते हैं ना, क्या पता वो भी मानते रहे होंगे। और इतने सालों से जो बिना सवाल किए उनकी आदेशों का पालन कर रहे हैं, पिता ने एक बार कहा कि राज्य छोड़ दो, वनवास करो, तो बिना सवाल किए गए ना। तो बिना सवाल किए इतने सालों से जो कर रहे थे, अब या तो वो उस चीज़ से पीछे हट जाते या फिर आगे बढ़ते। तो उन्होंने आगे बढ़ा, मतलब वो आगे बढ़े। परशुराम भी कुछ हद तक ऐसे ही थे। दोनों को इसका दुष्परिणाम भी झेलना पड़ा था, दुष्परिणाम का सामना करना पड़ा था। परशुराम को मातृ हत्या का दोष लगा था और श्री राम को ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, जबकि उन्होंने रावण जैसे दुराचारी का वध किया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सब पुराने रामायण में नहीं लिखा गया था। हो सकता है कि पुराने रामायण में उनकी ज़िंदगी की पूरी कहानी ना हो, बाद में, मतलब कुछ लोग का कहना है कि बाद में इसे वेट किया गया, तो हो सकता है कि बाद में उनकी ज़िंदगी की पूरी कहानी उस रामायण में ऐड किया गया होगा, लिखा गया होगा। और हाँ, जाने से पहले मेरे चैनल जयदीप डनसेना को सब्सक्राइब करके लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो। और एक बात और, कि हमारी सोच ही हमारी ज़िंदगी की दिशा तय करती है। जय हिंद, जय भारत।